ये बातचीत की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर जुनेजा, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी डॉक्टर मोनिका कि जब हम बात करते हैं बच्चों में मानसिक और शारीरिक विकार के बारे में, तो यहाँ ये जो एक जर्नी कह सकते हैं कि वो शुरू हो जाती है जब एक महिला गर्भवती होती है। गर्भ के दौरान उनको कई तरह के जो दवाइयाँ हैं वो दी जाती हैं जिससे कि बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास जो है वो गर्भ में हो सके। तो क्या जब कोई विकार हमें बच्चे के अंदर दिखता है तो क्या वो उन दवाइयों का कोई दुष्प्रभाव माना जा सकता है? यहीं से क्यों ना हम अपनी बातचीत की शुरुआत करें। आपने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया है। आमतौर पे जो माँ को दवाइयाँ दी जाती हैं वो इसलिए दी जाती हैं कि बच्चे का पेट में जो विकास है वो बेहतर हो। बट कुछ ऐसी बीमारियाँ होती हैं जैसे कि माँ को मान लो दौरे हैं, उसके लिए उनको दवाई चल रही है दौरे कंट्रोल करने के लिए, तो ऐसी दवाइयों में से कुछ ऐसी दवाइयाँ हो सकती हैं जो बच्चे की मस्तिष्क या जो बनावट है उसको असर कर सकती हैं। इसके अलावा दवाइयों के अलावा शुरू के स्पेशली पहले 3 महीने में अगर माँ को कोई बीमारी हो जाए, कोई वायरल इन्फेक्शन हो जाए, कोई अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं जिनसे कि बच्चे का जब शरीर बन रहा होता है उस टाइम पे माँ को अगर प्रॉब्लम हो जाए तो वो ज़्यादा असर कर सकती हैं, ना कि जो हम माँ को दवाइयाँ देते हैं जैसे उनके लिए आयरन और फॉलिक एसिड वगैरह दिया जाता है। इनफैक्ट फॉलिक एसिड तो ऐसा दवाई है जो कि बहुत सारे मानसिक और शारीरिक विकार, कुछ शारीरिक विकार रोकने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। और ज़रूरी ये है कि माँ जब बच्चा पेट में आए उससे पहले ही अगर शुरू कर लेंगे तो उसका असर बहुत अच्छा होता है कि बच्चे में शारीरिक विकार एक तरह का जिसको हम मेनिंगोमाइलोसील कहते हैं, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो रीढ़ की हड्डी की बन रहा होता है उसकी बनावट में कोई प्रॉब्लम ना आए, उसके लिए हम ऐसी दवाइयाँ दी जाती हैं। तो माँ को आम तौर पे दवाइयाँ जो दी जाती हैं वो बच्चे और माँ दोनों के बेहतरी के लिए होती हैं। बट हाँ, कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिनके लिए माँ को दवाई देनी ज़रूरी है, और अगर वो दवाई चल रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें कि ऐसी अगर दवाई चल रही है जिससे कि बच्चे की बनावट में गड़बड़ हो तो डॉक्टर ही तैयारी करके प्लान करके उनको दवाई बदल के बताएगा जिससे कि माँ की जान को भी खतरा ना हो और बच्चे की बनावट में भी कोई प्रॉब्लम ना आए। जी बिल्कुल।